उत्तर प्रदेश में बसपा के सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाबत निराश नजर आ रहे हैं। पार्टी के बड़े मुस्लिम नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए अब दबाव बढ़ा दिया है। पूर्वांचल के एक सांसद साफ बता रहे हैं कि पिछले साल सपा के साथ गठबंधन में जीत गए थे, इस बार किस हिम्मत से टिकट मांगे और चुनाव लड़ने की तैयारी करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले एक सांसद ने यह भी बताया कि उन्हें अपनी चिंता पार्टी के नेताओं को उन्होंने बता दी है और बसपा के एक अन्य नेता ने यह कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुला था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा का बस एक विधायक जीता था। ऐसे में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो मुश्किल हो जाएगी। बसपा के एक युवा सांसद हैं, बातचीत के दौरान तंज भरे लहजे में कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे यहाँ मायावती ही सब तय करती हैं। और आपको पता है कि मायावती ने यह साफ ऐलान किया था कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, ना एनडीए ना इंडिया। सूत्र का कहना है कि क्षेत्र में उनकी पकड़ अच्छी है, लेकिन देखना अहम होगा कि आगे करना क्या है। अगले कुछ हफ्ते में इंडिया गठबंधन के खाते से बड़ी खबर आने वाली है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों से गठबंधन के अंतिम रूप लेने की खबर आने वाली है। वहीं कल यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हो गया। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन कराने में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने बड़ा रोल निभाया। दूसरा बड़ा कारण राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद यूपी में उमड़ी अल्पसंख्यकों की एक भीड़ भी है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दो अहम काम किए। पहला, उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार की तैयारी करने के लिए कह दिया है और दूसरा कि कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को विश्वास में लेकर पहल कर दी है। इस पहल में प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव से खुद फोन करके गठबंधन को अंतिम रूप देने की भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो सके, इसकी एक जमीन उन्होंने तैयार की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के यहां दोपहर का भोजन करने के बाद सकारात्मक संकेत दे दिया है। दिल्ली और पंजाब में इंडिया गठबंधन के सीटों के तालमेल की खबर 1-2 दिन में आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा। आपको बताएं कि हरियाणा में तालमेल की कोशिश रंग लाएगी, उन्होंने ऐसा कहा। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक ने इसे लेकर सकारात्मक संकेत दिए और महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि जल्द ही हम भी घोषणा कर देंगे गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि यहाँ गठबंधन में तो कोई संदेह ही नहीं है, यहाँ तो होगा ही। तो बिहार में वामदल, राजद, कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब मायावती के ऊपर उनके ही सांसद, उनके ही पार्टी के नेता एक दबाव बना रहे हैं कि वो भी गठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन मायावती ने ये साफ कर दिया था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। अब देखना है कि क्या ठीक चुनाव से पहले मायावती अपने फैसले में कुछ तब्दीली करती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।